You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need. तो भाई लोग कैसे यार आप सभी लोग, तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम उतरे हैं तंबू पे, फार्म के पास वाले तंबू पे। तो भाई गेम प्ले की तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन जो पिछली वीडियो थी भाई उसके अंदर मैंने बाद में देखा कुछ माइक का ग्लिच हो रहा था। तो बाद में मैंने अपना माइक देखा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल इशू था। तो भाई उसमें बहुत ही गंदी ऑडियो रिकॉर्ड हुई। मैंने एक्सपोर्ट करने के बाद जब डाल दी थी, क्योंकि मैंने उससे पहले भी बहुत डिले वीडियो डाली थी, तो मैं चाहता नहीं था कि डिले हो, तो मैं चेक करना भूल गया उसके चक्कर में, और मैंने वो वीडियो डाल दी उसके चक्कर में। मैं तब से लगा हुआ हूँ कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है ठीक। लेकिन हाँ, मैं लगा हुआ हूँ, हो जाएगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा वो, या तो माइक ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं 1-2 दिन में नया माइक ले लूँगा। तो भाई तब तक देख लो यार, ऐसी वीडियो थोड़ी सी लो क्वालिटी ऑडियो आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि ठीक ऑडियो आए, लेकिन थोड़ी सी लो क्वालिटी। अब गेम प्ले की बात करते हैं, तो भाई गेम प्ले में ये बंदा है भाई, ये बंदा इतनी देर तक मुझे भगाता है, उसके बाद ये यहाँ आके लेट जाता है जैसे किसी को दिख ही नहीं रहा होगा। अब ये भाई मतलब ये तो इतनी बार नॉक होएगा इस गेम में, नहीं, इस तंबू पे। उसके बाद नहीं होगा इतना नॉक, लेकिन इस तंबू पे 2 से 3 बार नॉक होता है। ये बंदा नॉक करता किसी को नहीं है, वो बात अलग है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो तभी मुझे ये मासूम सा बंदा दिखता है, पता नहीं क्या देख रहा था उधर की तरफ को, तो इसको भी पेल देते हैं। अब खाली ये बंदा ही मासूम था, इसका टीममेट देखना कतई शक्तिमान बन रहा था। ये देखो, पता नहीं कहाँ से उड़ता हूँ, मेरे को तो ये नहीं समझ में आया। इतनी हाइट वाली तो कोई जगह नहीं है, तो कहाँ से उछलता हुआ आया इतना ऊपर से। अब भाई यहाँ पे इसको तो पेलते हैं और ये नॉक वाले को भी कंप्लीट करते हैं। अब ये देखो, ये फिर नॉक पड़ा हुआ है। अब मैं इसको जा ही रहा था रिवाइव देने, इतने में ये बॉट आ जाता है। तो मैंने बोला भाड़ में जाए, पहले बॉट को मारेंगे भाई, उसका किल चाहिए। और इतने में दूसरा बॉट आया, तो मैंने कहा टीममेट मर जाए कोई टेंशन नहीं, केडी बढ़ानी है। इतने में मैं जाता हूँ पीछे, तो देखता हूँ 4 नंबर रिवाइव कर ही रहा होता है। तो मैं अपनी किल वेल कन्फर्म करता हूँ अच्छे से। और यहाँ मैंने कुछ किल चुराए भी, बताना मैंने कितने किल चुराए कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ मैं खेल रहा था 1 नंबर जो है, उसको तो आप लोग जानते ही हो, उसके चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देख लेना। अच्छा खेलता है, बस इसी गेम में अच्छा नहीं खेल रहा था, पता नहीं क्यों। अब ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों जो थे रैंडम्स थे। अब भाई ये दोनों में से जो 4 नंबर था वो तो पूरी गेम में हमारे साथ ही रहा, मतलब उसने तो भाई कुछ नहीं किया। लेकिन ये 3 नंबर जो है, ये हमसे अलग, स्टार्टिंग में अलग उतर गया, सीधा जाके उतर गया ये जो जहाँ पे तंबू था उसके बगल वाले घर में। और इसको ये नहीं पता कि तंबू से ज़्यादा बंदे उसके बगल वाले घर में आते हैं, और वहीं जाके अकेला और मर गया।
अब ये बंदे ने उसे मारा था तो मैंने इसे भी मार दिया। और भाई ये ज़रूर बताना वो स्टार्टिंग वाली क्लिप कैसी लगी। भाई मजाक नहीं कर रहा, पहली बार S12 के से इतने बंदे मारे, मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि S12 के से पूरी स्क्वाड क्लच कर दी। हालांकि सामने वालों में खाली 2 ही बंदों के पास गन थी, 2 नहीं आई थिंक 3। तो भाई अब हम यहाँ से आते कोचिंग की, और मेरा टीममेट उतरता है और इतना हरामी, उसने मेरे को बताया तक नहीं कि बंदा है, और जब तक मैं उतरता हूँ तब तक बंदे का राम नाम सत्य हो जाता। अब यहाँ देखो, मतलब मेरे को पता था बंदे, मैंने अपने टीममेट को बिठाया ही नहीं, तुम भाड़ में जाओ। सामने मेरे को बंदा देखा, मैंने उसके सामने गाड़ी ले जाके रोक दी, लेकिन नहीं भाई, वो किल हमारी किस्मत में ही नहीं था। मेरे टीममेट उसे भी मार देते हैं। अब भाई ये बॉट दिखता है तो हमने कहा चलो इसी से ही थोड़ा KD वेडी इम्प्रूव कर लें यार, KD भी चाहिए हमें। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तंबू पे, और यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी फंस जाती है। ये फंस गई हमारी गाड़ी, और मैं भाई बहुत गंदा ड्राइवर हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से निकलते हैं, हम रोज़ों की पहाड़ी की साइड जाते हैं। अब भाई यहाँ हम पहुँचते हैं तो मेरे टीममेट तो भाई मतलब कतई, मैं सोच रहा हूँ तो यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है, मेरे टीममेट उतरने लग जाते हैं। M24 का फ़ायदा उठा रहे, दोनों M24 चला रहे हैं। और यहाँ देखो मेरे किल कैसे निकलते हैं, मतलब चोरी होते कैसे। और मेरे टीममेट कितने हरामी है पता चलेगा, बिना बताए घुस जाते हैं, मतलब पता भी बताते भी नहीं कि वहाँ पे बंदे हैं, और घुस जाएंगे सीधा। अब भाई हम यहाँ से निकल रहे थे कि तभी हमें आती है फायरिंग की आवाज़, हम सीधा उधर ही चलते हैं। और ये भाई पता नहीं गाड़ी कैसे पार होगी, मेरे को लगा अटकेगी। अब मैं सीधा घर के अंदर जाता हूँ, और ये मेरे टीममेट जो था वो बाहर से निकल जाते हैं। मुझे लगा सामने स्क्वाड होगी, इसलिए मैं पहले कवर लेता हूँ, लेकिन इतने में पता चलता है यहाँ तो एक सांप बना पड़ा है। और मजाक नहीं कर रहा है, तो मेरे टीममेट को दिख गया। मैं जिस हिसाब से घुसता हूँ ना, मेरे को ये कोबरा दिखता भी नहीं, और ये पूरा डस लेता मुझे। तो भाई अब इस बंदे को मारते हैं, इसकी आत्मा को शांति देते से लॉबी पहुँचाते हैं। उसके बाद भाई हम थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे होते, तो मेरे को लगा था कि दूसरा बंदा भी होगा। यहाँ दूसरा बंदा था, लेकिन मतलब मेरा थोड़ा सा यहाँ पे आके कट गया। मैं यहाँ ऊपर ढूंढ रहा हूँ, और मेरे टीममेट हरामी मेरे को फिर नहीं बताया कि नीचे वही बंदा है। मैं यहाँ इधर उधर ढूंढ रहा हूँ कि कहीं घास वास में लेटा होगा। इतने में मेरे को एक मैसेज आता है, ये आ गया, योर टीममेट किल्ड। नाम नहीं पड़ा क्या था, विदेक्यम। अब भाई यहाँ मेरा थोड़ा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को कितना गुस्सा आ रहा था। मतलब किल मिल ही नहीं रहते यहाँ पे मुझे। अब मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि 1 नंबर भी वीडियो बना रहा था, और यहाँ हमारे में रेस लगी थी MVP बनने की। अब यहाँ मेरा MVP बनने में देखना, मतलब मैं जीतता मैं, लेकिन मेरा क्या कटा अभी आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाके। तो यहाँ से मैं M24 उठाता हूँ, और मैं रिलोड करने वाला था, लेकिन पहले फिर मैं सोचता हूँ भाई नहीं, यहाँ अगर मैं रिलोड करने लग गया और कोई टीम आ गई तो इतनी गंदी तरह मारेगी, मेरी पेटी भी नहीं मिलने की। तो मैं पहले यहाँ से थोड़ा दूर जाता हूँ, और यहाँ पे आके M24 रिलोड करता हूँ। और इस रिलोडिंग के चक्कर में मेरा 1 किल देखो, 1 नहीं 2-2 किल कैसे जाता है। मैं इस बंदे पे एम लेता हूँ, पीछे से आता है, पीछे वाले पे फायर करता हूँ, सारा डैमेज मैंने दिया। 4 नंबर ने किल चुरा लिया, ऊपर से 1 नंबर ने उस बंदे को मार दिया, कुल मिला के मेरा कट गया। अब भाई मेरे को, और मैं गुस्सा हो गया, मैंने अपने टीममेट को क्या ही गाली सुनाई, मैं बता भी नहीं सकता। मेरा जो 1 नंबर है वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, बहुत गंदा चाटा मारा था मैंने उसे, बेचारे के अभी भी गाल लाल हो रखे हैं। भाई अब हम यहाँ से गन वन उठाते, अपने एमो, भाई ज़रूरी होती है एमो। अब यहाँ से एक गाड़ी आती है, अब देखो उसको क्या ही स्प्रे पड़ेंगे। और भाई अब हम आराम से, मैं अपने M24 रिलोड करता हूँ, तभी मेरे को आवाज़ आती है। मैंने बोला भाड़ में जाए, मेरे टीममेट किसी को नहीं बता रहा, मैं अकेला जाऊँगा उस बंदे को मारने, लेकिन उससे पहले मेरे टीममेट को उधर एक गाड़ी स्पॉन होती है। अब भाई मैंने कहा मेरे पास भाई M4 है, AWM नहीं है। AWM की भी इतनी लॉन्ग रेंज नहीं होती जितनी तुम M4 से बोल रहे हो स्प्रे मारने के लिए, तो रहन दो, वहाँ नहीं पड़ेगा। इतने में ऊपर से गाड़ी की आवाज़ आती है मुझे। मैंने बोला निकलो तुम लोग, मैं अकेला मारने जाऊँगा उन बंदों को। मैंने अपने टीममेट को नहीं बताया, जैसे ये मुझे नहीं बताते। अब यहाँ देखो भाई, इस बंदे को मैंने इतना डैमेज दिया, इसके फटके 4, इसको सीधा करने का टाइम नहीं मिला अपनी गाड़ी को, मतलब कतई उल्टा वगैरह सीधा कह रहा है, नहीं भाई सीधी नहीं करनी, इतने में तो मर जाऊँगा। अब इस बंदे के इतना स्प्रे पड़ा, इसकी गाड़ी में से काला काला धुआं निकलने लग गया। 3-4 बुलेट और पड़ती तो इसकी गाड़ी पूरी लाल हरी पीली सब हो जाती। अब भाई यहाँ इसको इतना स्प्रे दिया, लेकिन भाई नहीं मरा बंदा, क्या करे।
इतनी रही लॉन्ग कैसे दे। अब यहाँ पे भी मैंने सोचा कि मारूँ इसे, लेकिन फिर मैंने बोला भाई नहीं भाई, ये M4 ही है, इसको M4 ही रखो, AWM नहीं बनाना। अब भाई फिर मैं अपनी M2 फ़ोन लोड करता हूँ और हम निकलते हैं यहाँ से एक और ड्रॉप पे। अब उस ड्रॉप पे जाके मेरा थोड़ा खाता खुलता है, मेरे को 1 किल उस ड्रॉप पे जाके मिलता है इतने टाइम के बाद। तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी उठाते हैं, अपने टीममेट्स को बिठाते हैं, बोलते हैं बैठो। मेरे टीममेट इतने हरामी कह रहे हैं हम नहीं बैठ रहे, लेकिन कुछ ना कुछ करके बिठा ही लेते हैं। अब हम यहाँ से आते हैं अपने इस ड्रॉप पे, और हम लोगों को तो ड्रॉप की भाई इतनी वो रहती है कि ड्रॉप अभी आधा भी नहीं गिरा और हम पहले ही पहुँच गए भैया। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप का इंतज़ार करता हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि वो जो पीछे की तरफ वो घर है ना, उधर बंदा है और सामने से भी कोई आ सकता है। तो मैं दोनों तरफ स्कोप दे रहा था। अब जो सामने से तो कोई नहीं आया, लेकिन पीछे की तरफ एक बंदा था। अब ये देखो मेरे टीममेट किस तरह चिपके सीधा जाके, जैसे मैग्नेट चिपक रही हो। मैंने कहा भाई कुछ तो दे दो, बाद में पता चलता है इसमें भी M2 फ़ोन है। मैंने कहा भाई लो, तुम भी ले लो। फिर मेरे पास एमओ नहीं थी, तो मैंने कहा M2 फ़ोन से एमओ मैं निकाल रहा हूँ, बाकी M2 फ़ोन तुम ले लो। अब यहाँ से मेरे को सामने की तरफ से फायर के साउंड आते हैं हल्के से, तो मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। और भाई यहाँ पे 2 बंदे थे, हम थोड़ा सा लेट हो गए। अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो हमें 2 किल मिलते, लेकिन यहाँ पे अब मेरे टीममेट इतने हरामी है कि मतलब एक भी किल, मतलब ये वाला किल भी खुद ही लेना है। ये देखो ये देखो ये देखो, तो मेरी लास्ट बुलेट टच होगी हेड, नहीं तो ये किल भी जाता मुझसे अगर बॉडी टच होती है वाली। अभी ये देखो, मतलब किल नहीं मिला तो डैमेज, मतलब कुछ तो लेना है। अगर किल नहीं मिला तो डैमेज। अब भाई यहाँ से हमें अपना प्यारा प्यारा 6x मिल जाता है। और भाई मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं लिविक नहीं खेल सकता भाई। लिविक में 6x में मेरा ग्लिच है यार, 6x 3x होता ही नहीं है। अब सामने मेरे को वो गाड़ी पड़ी दिखती है, उल्टी कर रखी है। अब ये वही जगह है जहाँ पर हम पहले बंदों को मार के आए थे, और हमें खुद नहीं पता, हम पूरा मैप घूम के उसी जगह पे आए थे वापस। अब हम ऊपर जाते हैं। ऊपर अब मेरे टीममेट को लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, वो गाड़ी पहले की पड़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई मुझे फायर दिखा, मतलब फायर आया था। तो वो कहते ठीक है हम तेरे को कवर दे रहे, जा ऊपर जा। लेकिन घंटा वो कवर नहीं दे रहे थे, वो देखो पीछे लगे हुए अपने पता नहीं क्या करने में। अब उनमें से 4 नंबर तो आता है, लेकिन मैं वो कवर देने का बोलता है कि 1 नंबर बोलता है कि मुझे कवर दे रहा है, वो देखो कहाँ पे घूम रहा है। खाली 4 नंबर मुझे कवर देने के लिए पीछे पीछे आता है। अब भाई मैं यहाँ बंदे अंदर स्पॉट कर ही रहा था कि मिल गया, तभी ये बेचारा मासूम सा बंदा दिखता है, पता नहीं क्या ही हिला रहा था कोने में बैठ के। तो भाई इसको भी पेल दिया हमने। अब इसी की गाड़ी उठा के हम निकलते हैं, सीधा आते हैं स्क्वाड हाउस में। हमें कोई नहीं दिखता, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है। ये जो रूइंस वाला जो घर है ये भी जोन में थे। हम यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी हमें कोई नहीं मिलता। हम यहाँ से वापस घुमाते हैं अपनी गाड़ी, यहाँ से हम सीधा निकलते हैं वापस से वो पोचिंकी वाले स्क्वाड हाउस पे। भाई वहाँ पे भी लिटरली हमें वापस से हम गए कि शायद अब तक कोई आ गया होगा, जोन में वही जगह बची थी, कोई नहीं मिलता। अब उसके बाद हम सोचते हैं कि हम थोड़ी देर तक यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि अब चिकन डिनर थोड़ा नज़दीक है। तो हमने सोचा यहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे, आराम से यहीं से अब स्पॉटिंग करेंगे, और अगर कोई बंदा दिखा तो उसे मारेंगे। इतने में मेरे टीममेट को हम कर ही रहे होते हैं, ये ड्रॉप भी आ रहा होता है, लेकिन भाई बहुत लूटते हम नहीं चाहिए। अब मेरे को सामने की तरफ शक था एक, और एक शक था वो सामने 3 स्टोरी में, और एक ये चर्च में। और 3 स्टोरी का तो पता नहीं, लेकिन चर्च में सही में बंदे होते हैं। मेरा टीममेट मुझे बताता है चर्च में बंदा है, मैं ना आओ देखता हूँ ना ताओ। भाई मेरे को किल्स चाहिए होते हैं, भाई कंटेंट बनाना है तो किल्स तो चाहिए। तो भाई मैं सीधा निकल लेता हूँ बंदों पे रश मारने। मेरा टीममेट कहता है भाई इतनी जल्दी रश मारेगा तो हमारी M24 किस काम की। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम चलाओ M24, मैं जा रहा हूँ किल्स लेने। वो कह रहा है नहीं नहीं आ जा मैं भी जा रहा हूँ। फिर भाई हम यहाँ से निकलते हैं अपना चर्च की तरफ, और चर्च में हमें मतलब मेरे ऐसा किल चुराया जाता है ना, मेरे को भाई बहुत गुस्सा आता है, लिटरली बहुत गुस्सा आता है।
तो मैं पहले तो ये 4 नंबर को बुलाता हूँ। अब ये भाई रैंडम्स थोड़े ऐसे ही होते हैं, मैं मानता हूँ ठीक ठाक होते हैं रैंडम्स, लेकिन ये ठीक ठाक था लेकिन इतना नहीं था। अब भाई पता नहीं क्यों, लेकिन भाई मैं जब भी मेरी जो कंटेंट बनना होगा उसके अंदर लगभग टाइम में मेरी 20% की नोटिफिकेशन, 10% की नोटिफिकेशन आएगी। अब भाई यहाँ पे मैं ढूंढ रहा होता हूँ, मेरे को सामने से फायर आता है, मैं सीधा बकता हूँ ये देखो ये मेरा 1 नंबर। ये फिर से सोच रहा था इसका आज कंटेंट वो तो बढ़िया है, इसको पता नहीं है दिखा क्यों नहीं, मेरे को दिख गया। और मुझे ये एक बात भाई कोई बता दो, मतलब मेरे टीममेट जो होंगे ना वो मुझसे हाई ग्राउंड पे होंगे, फिर भी इनको दिखेगा नहीं, अंधे बन के घूमेंगे, तो मेरे को लो ग्राउंड पे दिखेगा। इस बंदे को भाई ये बंदा बग्गी लेके आता है, मैं उसको इतना डैमेज देता हूँ, इतना डैमेज देता हूँ, जब लास्ट बुलेट का ही बंदा बचा होता है, लिटरली ये देखो लास्ट बुलेट का बचा था और मेरे 4 नंबर ने एक बुलेट मार के और किल ले लिया। अब भाई यहाँ मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीधा गाड़ी उठाता हूँ। अब 9 बंदे बचे थे, मैंने कहा तुम्हें किल नहीं देना, मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और मैं पहले बोलता हूँ आना है तो आ जाओ एक बार, सामने की तरफ बंदे मैं रश मार रहा हूँ, भाई कोई नहीं आता, कह रहे हमारी M24 का क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा भाई अब तो तुम M24 ही चलाओ, मैं नहीं लेके जा रहा तुम्हें। और भाई मैं सीधा निकल जाता हूँ आगे, और आगे वाली फाइट में देखना एक डुओ का क्या ही मतलब पूरा भसरा सा ही तार दिया ऊपर उसका। तो हमने भाई ये देखो, तो मतलब यहाँ पे मुझे लगता है बंदे होंगे क्योंकि इधर की तरफ से फायरिंग आई, तभी ये बंदा दिखता है। तो भाई मैं थोड़ा आगे और ये बंदा मुझे बहुत आराम से नॉक कर देता। अब इसका टीम में देखना क्या ही मतलब कतई घूमे जा रहा है पेड़ के इर्द गिर्द, पेड़ के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है। अब यहाँ से मुझे फुटस्टेप आते हैं और ये देखो ये घूमे ही जा रहा है। ये देखो मेरे को भी हीलिंग लगानी थी लेकिन भाई नहीं लगा पाया। अब इसका टीममेट घूमे ही जा रहा होता है भाई, मतलब रुकता ही नहीं है यार लिटरली। मैं फिर बाहर आता हूँ, इसके टीममेट को सपोर्ट करता हूँ और इसके टीममेट को भी मार देता हूँ। तो अब भाई ये 2 किल तो हमें मिल गए थे, लेकिन ये 2 किल हमारे इस मैच के लास्ट के किल थे। इसके बाद भाई हमें कोई किल नहीं मिलते, मेरे टीममेट मतलब मेरा क्या ही काटते हैं। इसके बाद मेरे टीममेट मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देके मेरे सारे किल ले लेते हैं। अब यहाँ पे मेरा टीममेट एक बंदा स्पॉट करता है, मैं बहुत देर से लिटरली मैं इतनी देर से लगभग 3 से 4 मिनट हम ऐसे ही घूमते रहे गाड़ी लेके। 2-3 जोन छोटे हो गए लेकिन वो बंदा नहीं मिला, एक बंदा। अब मेरा टीममेट भाई एक बंदा देखना कहाँ होता है, आखिरी का बंदा हम ढूंढ रहे थे, बाकी 2 बंदे मेरे टीममेट मार देते। अब आखिरी का बंदा हम इतनी देर से चर्च के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बंदा पता नहीं, मेरे टीममेट चर्च पे ही चढ़े हुए हैं इधर उधर चर्च के आसपास, लेकिन भाई वो बंदा देखो मतलब पता नहीं कौन सा कैंप बिछा के बैठा था। मेरे को लगा इस रूम में ना, तभी फुटस्टेप आते आगे से, भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ बैठा हुआ था। लिटरली हम लोगों ने ये चर्च को 4 से 5 बार चेक किया होगा, यहाँ पे एक बंदा नहीं था। अब ये रेलिंग्स या जो भी कह लो, ये क्या कहते हैं सीढ़ियाँ, इनके वजह से मैं यहाँ फंस गया और भाई ये किल मेरे हाथ से निकले। अब ये बताओ मैं MVP क्यों नहीं बना। इसके 4 किल हैं, 1200 का डैमेज है, फिर भी मैं MVP नहीं बना। चलो अब कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। तो भाई अब नेक्स्ट गेम प्ले के लिए मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय।